नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 25 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। When is World Maritime Day 2020 is celebrated? तो 2020 या फिर हम लोग मैरीटाइम डे विश्व का कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 सितंबर को वर्ल्ड वाइड में, पूरे ग्लोबली। तो बेसिकली ये जो हम लोग डे है वो हम लोग का इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंच सके, अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, और जो भी आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसके जो मेंबर हैं इसके लिए कितना काम करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और इससे हमारी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब के बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है, इसलिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 2020 का जो थीम रखा गया है वो थीम रखा गया है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट थीम रखा गया हम लोग का 2020 का, और इसी थीम के ऊपर इस साल सारा काम किया जाएगा। मीन्स ज्यादातर फोकस होगा एसडीजी के ऊपर, जो कि है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। जो इसके आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो है आपके किटैक लिमजी सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, अगले सवाल पे पढ़ते हैं। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अभ्यास? तो अभ्यास आपका एक मिसाइल है, तो इसका सक्सेसफुली आपका टेस्ट है वो किसने किया? तो ये किया गया है बाय डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की बात करते हैं, आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसने सक्सेसफुली आपका फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। इसका जो नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है अभ्यास, जो कि बेसिकली है आपकी हीट कहने का मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। मींस ये जमीन से हवा में टारगेट कर सकता है, उस तरह का ये मिसाइल है। और जो आपकी ये जो हुई है टेस्टिंग, ये टेस्टिंग हुई है बालासोर उड़ीसा में। ठीक है, तो अभ्यास जो है वो यूज किया जाएगा एज अ टारगेट फॉर इवोल्यूशन फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम। जो भी मिसाइल है उसको डिफ्यूज या फिर डैमेज करने के लिए ये मिसाइल का यूज किया जाएगा। जो अभ्यास है वो डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के चेयरमैन की बात करें तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और वही इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, नेम द विमेन हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट राफेल विमेन फाइटर पायलट। तो राफेल फाइटर पायलट प्लान के बारे में हम लोगों को तो पता ही है, लेकिन इसकी जो पहली महिला जो पायलट है वो कौन है? तो ये है आपकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो जो फ्लाइट की जो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है, ये बनने जा रही है हमारे देश की पहली आपकी विमेन फाइटर पायलट जो है रफाल, उसकी पायलट। ठीक है, ये आपकी वाराणसी की रहने वाली है और जिसने बेसिकली 17 साल की उम्र में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ज्वाइन किया था, जो कि 4.5 जनरेशन राफेल्स था। अंबाला एयर बेस में ये अपना ट्रेनिंग सारा कंप्लीट की है और उसके बाद इनको ये मौका दिया गया है कि ये आपकी जो रफाल पायलट फाइटर प्लान है उसकी पायलट बनेंगी। ठीक है, अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ माली? तो माली आपकी एक कंट्री है अफ्रीका की, तो इसके आपके एज अ इंटर्म प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बाह नडौ जी को, BAHNDAW। बाह नडौ जी की बात करें तो ये माली के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो भी इन टर्म के रूप में। मींस ये परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए रहेंगे। साथ ही साथ जो कर्नल असीमी गोइटा थे, द लीडर ऑफ द नेशनल कमेटी ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द पीपल विच ओवरथ्रू मालीज प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये जो रिप्लेस करने वाले हैं, ये रिप्लेस करेंगे कर्नल असीमी गोइटा जी को। साथ ही साथ अगर बात करें तो इब्राहिम बॉबसेर कैटा जी को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माली। तो जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वो इन्हीं के द्वारा आपकी इनॉग्रेटेड की गई है, जो की हुई थी 25 सितंबर 2020 को। मींस 25 सितंबर 2020 को इनकी नियुक्ति हो जाएगी, ये अपने ऑफिस में बैठेंगे। अगला सवाल है, हाउ मेनी बिल्स वेर पास्ड इन पार्लियामेंट
अबाउट लेबर कोड बिल। तो लेबर कोड बिल के अंतर्गत आपका कितना बिल पास किया गया है? तो ये बेसिकली पास किया गया है आपका 3 बिल। 3 बिल आपका पास किया गया है जो आपकी है अबाउट आपका लेबर कोड बिल। तो जो पार्लियामेंट में ये आपका 3 बिल को पास कर दिया है लेबर कोड बिल, जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर। तो जैसे कि जो हमारे ईपीएफओ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंस फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए जो सोशल सिक्योरिटी जो हमारा पास है, तो उस पे ये बेसिकली काम करती है, और जो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका स्कीम्स वगैरह हो गई और कैंपेन वगैरह हो गई, उसके बारे में है। तो जो पहला जो हमारा है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जो पहला बिल है। दूसरा बिल है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और जो तीसरा बिल है द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये 3 बिल पास की गई है पार्लियामेंट में। अगला सवाल है, नेम द गर्ल अपॉइंटेड एज द ब्रांड सॉरी अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी। तो यूएनईपी के एज अ एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी एक लड़की है जो कि आपकी जिसका नाम है खुशी चिंदियालिया चिंदालिया। ठीक है, ये भारत मूल निवासी है और इनका उम्र बस 17 साल है, और ये भारत के गुजरात के सूरत शहर में रहने वाली महिला है। ठीक है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है एज अ रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया, और ये बनेगी एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, जो कि आपकी है टुंजू इको जनरेशन के बारे में काम कर रही है। तो ये बेसिकली आपका स्प्रेड करेगी अवेयरनेस अबाउट द सेफ गार्ड ऑफ द इन्वायरमेंटल ट्रेजर्स, जो मीन्स जो हमारे जो नेचर है, वातावरण है, उसका जो खजाना है। तो खजाना क्या है? हमारे वातावरण का खजाना हमारी पेड़ है। ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके बीच में बैलेंस है, यही सब है। तो इसको लेकर ये एज अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगी लोगों को, और लोगों को बताएंगी कि इसका क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो इन्हें खुशी चिंदालिया जी को नियुक्त किया गया है एज अपॉइंट एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी। अगला सवाल है, नेम द ओनली इंडियन फिल्म स्टार टू फीचर इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। तो 2020 का जो लिस्ट है टाइम मैगजीन का, जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीन जो इन्फ्लुएंस करने का जो लोग हैं, उनमें ऐसा कौन सा भारतीय फिल्म स्टार है? तो ये है एकमात्र आयुष्मान खुराना जी, और ये अब तक के पहले भी हैं। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना जी हैं लिस्ट में, साथ ही साथ इसमें और भी नाम है, जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन बेस्ड आपके रहने वाले एक इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर जिसका नाम है रविंद्र गुप्ता, और उसके बाद है आपकी बिल्किस, ग्रैंड मदर है फ्रॉम शाहीन बाग, जो कि बेसिकली फेमस हुई है अभी हाल ही में इंडिया में एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के शाहीन बाग में। तो वहां से इनका जो बिल्किस है, जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, ये नाम बहुत आगे बढ़ के आया। ठीक है, तो अब इसमें लिस्ट में बात करें तो प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के हैं नरेंद्र मोदी, वो एकमात्र पॉलिटिशियन है लिस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली जो लिस्ट है आपके उसको 5 कैटेगरीज है, जैसे कि पाइनर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, टाइटन्स, आइकॉन्स। तो एज अ आर्टिस्ट में आयुष्मान खुराना को किया गया है, और आइकन्स में आपकी बिल्किस को किया गया है, लीडर में आपका नरेंद्र मोदी को किया गया है, टाइटन्स में किया गया है आपका सुंदर पिचाई, और जो डॉक्टर है रविंद्र गुप्ता जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम फॉर द फेडरेशन कप? ठीक है, तो जो फेडरेशन कप है उसका नया नाम नियुक्त किया गया है, तो ये नाम क्या है? ये नाम है बिल्ली जीन किंग कप। बिल्ली जीन किंग कप, या आपका देखा जाए तो एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जिन्होंने अनवील किया है उसका नया नाम, जो नाम रखा गया है बिल्ली जीन कप बाय बीएनपी परिबास। ये जो नया नाम है ये वुमेन्स टेनिस वर्ल्ड कप का जो प्रेजेंटिंग करती है, और ये ट्रिब्यूट किया गया है बिल्ली जीन किंग जी को, जो कि आपकी एक रेफरेंस है स्पोर्ट्स में, और बहुत ही एक्टिविस्ट आपकी रहती हैं इक्वलिटी इन सोशल, आपकी मतलब इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये आपका फर्स्ट मेजर टीम टूर्नामेंट है जिसका नाम, जो टूर्नामेंट का नाम है वो एक महिला के ऊपर रखा गया है। अगला सवाल है, विच सिटी लॉन्च द नो मास्क नो सर्विस कैंपेन? तो कौन से सिटी ने नो मास्क नो सर्विस कैंपिंग नाम का एक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय जोधपुर। जोधपुर बात करें तो राजस्थान का एक सिटी है जिसमें नो मास्क नो सर्विस या फिर नो मास्क आपका नो एंट्री कैंपेन चला रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जोधपुर में अचानक से कोरोना का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
तो लोगों तक ये रेज करना है अवेयरनेस की मास्क पहनना कितना जरूरी है, और ये जो कोविड काल चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है सभी के लिए। तो इसलिए नो मास्क नो सर्विस, कहने का मतलब अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपका कोई काम नहीं किया जाएगा, और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए जगह जगह पे पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं और तरह तरह से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो ये आपका चल रहा है जोधपुर में। आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली भूपेश कुमार पांड्या पास्ड अवे। हाल ही में भूपेश कुमार पांड्या जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये आपके एक एक्टर रह चुके हैं। बात करें इनकी तो भूपेश कुमार पांड्या लंग कैंसर से ग्रसित थे और वो बैटल कर रहे थे, तो उसमें इनका देहांत हो गया। ये बेसिकली आपके एक थिएटर पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया था विक्की डोनर, जो कि आयुष्मान खुराना के अपोजिट में काम किया था, और साथ ही साथ इन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी में भी काम किया है। तो जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्होंने ये न्यूज देके बताया है कि पांड्या जी का निधन हो गया और उन्होंने इनको एक ट्रिब्यूट भी पे किया। साथ ही साथ बॉलीवुड के बहुत महान महान हस्तियों ने भी इनके बारे में शोक जताई है, जैसे कि मनोज बाजपेयी जी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।